कई महीनों के रूमर्स और डाउट्स के बीच डीसी स्टूडियोज के न्यू को-हेड्स जेम्स गन और पीटर सैफरन ने फाइनली अनाउंस किया है उनका डीसीयू को लेके एक्चुअल प्लान। 30 जनवरी को हुई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में न सिर्फ डीसी स्टूडियोज के फ्यूचर कमिंग प्रोजेक्ट्स का ब्रेकडाउन किया गया, बट साथ ही यहाँ डीसीयू के प्रोजेक्ट्स को मिला है एक नाम जो कि है चैप्टर 1 गॉड्स एंड मॉन्स्टर्स। यानी कि जिस तरह एमसीयू में फेजेस है उसी तरह डीसीयू में अब होंगे चैप्टर्स। चैप्टर 1 में टोटल 10 प्रोजेक्ट्स है जिनमें 5 मूवीज और 5 टीवी शोज है। ऑल्दो डीसीयू में अभी भी मेन स्ट्रीम कैरेक्टर्स जैसे कि सुपरमैन अभी भी रहेगा, लेकिन साथ ही उसे ज्वाइन करेंगे कुछ और साइड कैरेक्टर्स भी, और वो सारी डिटेल्स बताऊंगा मैं इस वीडियो में। हाय सुपर फैंस, आई एम स्वप्निल और ये है वो 10 प्रोजेक्ट्स जो डीसीयू के थ्रू हमें देखने मिलेंगे अगले कुछ सालों में। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन द वीडियो। इस साल यानी कि 2023 में डीसी की 4 मूवीज रिलीज के लिए लाइंड अप है, जो कि है शज़ैम द फ्यूरी ऑफ गॉड, द फ्लैश, ब्लू बीटल और एक्वामैन एंड द लॉस्ट किंगडम, जिनकी डिटेल आप इस वीडियो के बाद कार्ड्स वाले वीडियो से चेकआउट कर लेना। लेकिन ये सभी मूवीज बिलोंग करती है डीसीईयू यानी कि डिटेक्टिव कॉमिक्स एक्सटेंडेड यूनिवर्स के बैनर में, बट जो 10 न्यू प्रोजेक्ट्स अनाउंस हुए हैं वो बिलोंग करते हैं डीसी यूनिवर्स के बैनर में। यानी कि ये सभी न्यू मूवीज और साथ ही में पास्ट की मूवीज जैसे कि वंडर वुमन, ब्लैक एडम और इवन जस्टिस लीग, उन सब की कहानी फिलहाल के लिए हम एक लास्ट टाइम देखेंगे इस साल रिलीज होने वाली मूवीज के साथ, क्योंकि डीसीयू के फ्यूचर चैप्टर्स वाले प्लान में कुछ रीबूट्स तो कुछ न्यू कैरेक्टर्स ज्वाइन कर रहे हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि पास्ट के सभी प्रोजेक्ट्स ही खत्म हो जाएंगे। इनफैक्ट डीसी स्टूडियोज से डीसीयू के रूप में रीबूट करने के लिए यूज किया जाएगा इस साल रिलीज होने वाली द फ्लैश मूवी को, जो एक तरह से इस पूरी टाइमलाइन को ही रीसेट करती हुई दिखाएगी। क्योंकि वैसे भी द फ्लैश मूवी में टाइम ट्रेवल और ऑल्टरनेट डायमेंशन दिखाई जाने वाली है, तो इसी को यूज करके डीसी स्टूडियोज की जगह डीसीयू को मिल जाएगा एक कंप्लीट क्लीन स्लेट। तो ऐसे में डीसी स्टूडियोज के कई एक्टर्स को डीसीयू में एक न्यू कैरेक्टर प्ले करते हुए भी दिखाया जा सकता है। और इस बात के रूमर्स ऑलरेडी चल रहे थे कि कैसे जेसन मोमोआ के एक्वामैन कैरेक्टर को खत्म करके अब उन्हें यूज किया जाएगा फ्यूचर में एक न्यू कैरेक्टर लोबो को प्ले करने के लिए। और वहीं जो प्रोजेक्ट्स कंटिन्यू किए जा रहे हैं उनके लिए डीसीयू यूज करेगा कॉमिक्स की एल्सवर्ल्ड स्ट्रेटेजी। जिस तरह से मार्वल कॉमिक्स में यूनिवर्सेस है जहाँ पर अलग तरह की टाइमलाइन और सुपर हीरोज को दिखाया जाता है, उसी तरह से डीसी कॉमिक्स में ये सीरीज एल्सवर्ल्ड पब्लिश हुई थी फर्स्ट टाइम 1989 में। अब जितने भी डीसी स्टूडियोज के पास प्रोजेक्ट्स हैं जो कंटिन्यू होने वाले हैं, जैसे कि डायरेक्टर मैट रिव्स की रॉबर्ट पैटिंसन वाली बैटमैन स्टोरी लाइन और फ्यूचर में आने वाला टीवी शो द पेंगुइन, उसके साथ ही जोकर फ्रेंचाइजी जिसका सेकंड पार्ट नेक्स्ट ईयर आने वाला है, और एनिमेटेड सीरीज टीन टाइटंस गो, ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जो एल्सवर्ल्ड में बिलोंग करेंगे। तो फाइनली शुरुआत करते हैं डीसीयू के फर्स्ट प्रोजेक्ट से, जो कि एक मूवी सुपरमैन लेगेसी। अब अनडाउटेडली सुपरमैन डीसी यूनिवर्स का सबसे इंपॉर्टेंट सुपर हीरो है, तो डीसीयू का चैप्टर 1 गॉड्स एंड मॉन्स्टर्स की शुरुआत होगी सुपरमैन लेगेसी से। इस मूवी की स्क्रिप्ट पे काम खुद जेम्स गन कर रहे हैं, जिसका मतलब है कि मूवी की स्टोरी के बारे में फिलहाल कुछ भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन इतना कंफर्म्ड है कि ये मूवी सुपरमैन के ओरिजिन पे बेस्ड नहीं होगी। इनफैक्ट एक रीबूट की तरह ये फिल्म दिखाएगी एक यंगर क्लार्क कैंट को जब उसने जस्ट काम शुरू किया था डेली प्लेनेट में। बस इसके अलावा मूवी की स्टोरी के बारे में और कुछ नहीं पता है। हाँ, इतना जरूर कंफर्म्ड है कि एक्टर हेनरी कैविल डीसीयू से ऑलरेडी पार्ट कर चुके हैं, यानी कि फ्यूचर में इस मूवी में एक सुपरमैन के रूप में एक न्यू एक्टर को कास्ट किया जाने वाला है। डीसीयू की फर्स्ट मूवी सुपरमैन लेगेसी रिलीज होगी 11 जुलाई 2025 को। नेक्स्ट प्रोजेक्ट है एक टीवी शो क्रिएचर कमांडोज। एक एनिमेटेड शो के रूप में इंट्रोड्यूस किए जाएंगे डीसी कॉमिक्स की एक न्यू टीम जिसे इकट्ठा किया है अमेंडा वॉलर ने। यस, वही अमेंडा वॉलर जिसने पहले सुसाइड स्क्वाड को भी इकट्ठा किया था। ऑल्दो क्रिएचर कमांडोज की टीम में मोस्टली सभी मॉन्स्टर्स कैरेक्टर्स हैं। इस शो की भी सभी एपिसोड्स की स्क्रिप्ट लिखी है डायरेक्टर जेम्स गन ने, और फिलहाल ये शो प्रोडक्शन में है। और जेम्स गन इस एनिमेटेड शो को लाइव एक्शन में भी फ्यूचर में प्लान करना चाहते हैं, जिसके लिए वो उन्हीं एक्टर्स को वॉइस आर्टिस्ट के लिए कास्ट कर रहे हैं जो उन्हें लाइव एक्शन में भी फ्यूचर में प्ले कर सके। इस एनिमेटेड शो क्रिएचर कमांडोज के टोटल 7 एपिसोड्स होंगे, और ये कब स्ट्रीम होगा वो तो नहीं पता, पर ये स्ट्रीम होगा HBO Max पे। लिस्ट में थर्ड प्रोजेक्ट है एक मूवी द अथॉरिटी। डीसी कॉमिक्स की कंट्रोवर्शियल सुपर हीरोज की टीम पे बेस्ड होगी ये मूवी। द अथॉरिटी एक तरह से एंटी हीरोज की टीम है जो चाहती तो है इस प्लेनेट को बचाना, लेकिन ऐसा करने के लिए वो कई बार मॉरल लाइंस क्रॉस कर जाते हैं। यानी कि मल्टीपल सुपर हीरो मूवीज में दिखे एंटी हीरोज की ही तरह इस मूवी से इंट्रोड्यूस हो रही ये टीम टोटली एंटी हीरोज की होगी। ऑल्दो अथॉरिटी की टीम को पहले एल्सवर्ल्ड्स में रखने का प्लान था, लेकिन फिर लास्ट मोमेंट पे इसे शिफ्ट कर दिया गया है डीसीयू के मेन यूनिवर्स में। कॉमिक्स में इस टीम में कई मेंबर्स रहे हैं, बट इस टीम को बनाया था जेनी स्पार्क्स नाम की एक सुपर हीरो ने। उसके अलावा इस टीम में जैक हॉक्समोर, स्विफ्ट,
अपोलो, मिडनाइटर, द इंजीनियर और द डॉक्टर वो कैरेक्टर्स हैं जो इस टीम का पार्ट एक लंबे समय तक थे। तो मूवी के प्लॉट में ऑब्वियसली इस टीम और टीम के सभी कैरेक्टर्स का ओरिजिन दिखाया जाएगा। मूवी की रिलीज डेट फिलहाल कंफर्म नहीं है, लेकिन द अथॉरिटी भी रिलीज हो सकती है साल 2025 के एंड में ही। नेक्स्ट प्रोजेक्ट है एक टीवी सीरीज वॉलर। डीसीयू की इकलौती कंसिस्टेंट मेंबर अमेंडा वॉलर पे बेस्ड होगी ये सीरीज, जो सीधा फॉलोअप दिखाएगी एचबीओ मैक्स के पिछले शो पीस मेकर के आगे की कहानी को। यानी कि पीस मेकर के स्पिन ऑफ के रूप में इस सीरीज से हमें अमेंडा वॉलर की आगे की कहानी पता चलेगी। इस सीरीज की भी बाकी डिटेल्स फिलहाल के लिए अवेलेबल नहीं है, लेकिन वॉलर की अनाउंसमेंट 2 पास्ट प्रोजेक्ट्स कैनन कर देती है डीसीयू में। एक तो प्रोजेक्ट है पीस मेकर जिसपे बेस्ड होगा ये स्पिन ऑफ शो, लेकिन साथ ही अमेंडा वॉलर की वजह से ही क्रिएट हुआ था सुसाइड स्क्वाड। यानी कि ये दोनों प्रोजेक्ट्स भी डीसीयू का पार्ट हो सकते हैं फ्लैश मूवी के मल्टीवर्स रीसेट के बाद। नेक्स्ट प्रोजेक्ट है द ब्रेव एंड द बोल्ड, और इसी मूवी के थ्रू डीसीयू में एंट्री होगी बैट फैमिली की। यानी कि डीसीयू के बाहर रॉबर्ट पैटिंसन वाले बैटमैन की स्टोरी एल्स वर्ल्ड में चल रही होगी, लेकिन डीसी यूनिवर्स को मिलेगा उनका खुद का बैटमैन और रॉबिन भी। अब अगेन एक रीबूट के रूप में बैटमैन कैरेक्टर को फिर से लेना काफी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बैटमैन वो कैरेक्टर है जिसपे सबसे ज्यादा लाइव एक्शन मूवीज बन चुकी है। द ब्रेव एंड द बोल्ड की स्टोरी लाइन बेस्ड होगी क्रिएटर ग्रांट मॉरिसन की बैटमैन कॉमिक सीरीज पे, जो इतना तो क्लियर करता है कि ये मूवी बेस्ड होगी ब्रूस वेन के बेटे डैमियन वेन पे, जो आगे चल के बना था 5th रॉबिन। मतलब कि मूवी का मेन फोकस रहेगा फादर सन केमिस्ट्री पे, और साथ ही बाकी की बैट फैमिली भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हुए दिखेगी। यहाँ पर भी डीसीयू के पास्ट में इस कैरेक्टर को प्ले कर चुके एक्टर्स जैसे कि बेन एफ्लेक या फिर रॉबर्ट पैटिंसन की जगह एक न्यू सेपरेट एक्टर सिलेक्ट किया जाएगा। द ब्रेव एंड द बोल्ड की एक्सपेक्टेड रिलीज डेट साल 2026 में हो सकती है। बैक टू टीवी सीरीज, नेक्स्ट प्रोजेक्ट है लैंटर्न्स। ग्रीन लैंटर्न मूवी के फेलियर के बाद ग्रीन लैंटर्न और ग्रीन लैंटर्न कॉप्स पे बेस्ड एक प्रोजेक्ट का डीसी में रूमर कई सालों से चल रहा था, लेकिन फाइनली डीसी यूनिवर्स के थ्रू लैंटर्न्स नाम पे बेस्ड एक टीवी सीरीज इसी प्रोजेक्ट पे होगी। डीसी कॉमिक्स की हिस्ट्री में सबसे पॉपुलर ग्रीन लैंटर्न्स रहे हैं हैल जॉर्डन और जॉन स्टुअर्ट के कैरेक्टर्स, और ये सीरीज इन्हीं 2 कैरेक्टर्स को एचबीओ के ट्रू डिटेक्टिव शो की तरह पोर्ट्रे करेगी स्पेस कॉप्स के रूप में, जो इन्वेस्ट करते हुए दिखेंगे एक डार्क क्राइम को जो हुआ है अर्थ पे। अगेन लैंटर्न शो की भी कोई प्लॉट डिटेल्स अवेलेबल नहीं है, लेकिन अगर आप इस होप में कि पास्ट वाली ग्रीन लैंटर्न्स का कैरेक्टर हैल जॉर्डन के रूप में हमें रायन रेनॉल्ड्स फिर से डीसीयू में देखने मिलेगा, तो ऐसा नहीं होगा। जेम्स गन ने स्पेशली कंफर्म किया है कि इन कैरेक्टर्स के लिए भी न्यू एक्टर्स ही कास्ट होंगे। नेक्स्ट प्रोजेक्ट है एक और मूवी सुपरगर्ल वुमेन ऑफ टुमारो। सुपरमैन यानी कि काल एल की कजन कारा जोर एल के यूनिक कैरेक्टर पे बेस्ड होगी ये मूवी। काल एल के प्लेनेट क्रिप्टन के डिस्ट्रॉय होने के टाइम उसे तो एक स्पेसशिप पे बिठा के भेज दिया गया था अर्थ की तरफ, वहीं उसकी कजन कारा स्पेस में ही फ्लोट करती रह गई क्रिप्टन प्लेनेट के डिस्ट्रॉयड टुकड़ों पे, और इस पूरे ड्यूरेशन में उसे डेथ और डिस्ट्रक्शन के अलावा कुछ भी नहीं देखने मिला। और इसी रीजन की वजह से किस तरह सुपर गर्ल का कैरेक्टर सुपरमैन से टोटली डिफरेंट हो गया, वही हमें देखने मिलेगा इस मूवी से। जून 2021 में पब्लिश हुई 8 इशू की इसी नाम की कॉमिक सीरीज पे बेस्ड होगी सुपरगर्ल वुमेन ऑफ टुमारो। सुपरमैन लेगेसी के 2 साल बाद मूवी रिलीज होगी डीसीयू के अंडर, यानी कि सुपरगर्ल वुमेन ऑफ टुमारो हमें देखने मिल सकती है साल 2027 में। नेक्स्ट प्रोजेक्ट है एक और टीवी शो पैराडाइज लॉस्ट। डीसीयू की पॉपुलर कैरेक्टर वंडर वुमन को भी खत्म कर दिया गया है, लेकिन ये सीरीज हमें लेके जाएगी फिर से वंडर वुमन के बर्थ प्लेस थिमिस्किरा में। पास्ट की टाइमलाइन में सेट ये शो प्रिंसेस डायना के बर्थ से कई सालों पहले की कहानी को दिखाएगा, यानी कि पावर पाने के लिए पास्ट में अमेजन्स के बीच हुए पॉलिटिकल वॉरफेयर्स। इसी शो के थ्रू हमें पता चलेगा थिमिस्किरा सिटी का ओरिजिन, और साथ ही किस तरह से अमेजन्स ने एक ऑल वुमेन सोसाइटी बनाई वो भी। पैराडाइज लॉस्ट की रिलीज डेट फिलहाल अवेलेबल नहीं है। चैप्टर 1 की 5th और लास्ट मूवी होगी स्वॉम्प थिंग। स्वॉम्प थिंग के थ्रू डीसीयू में एंट्री करेगा एक हॉरर कैरेक्टर। डीसी कॉमिक्स में ये कैरेक्टर कई अलग अलग नामों से और कई अलग तरह के ओरिजिन से बन चुका है। ये दिखता ऑलमोस्ट मैन थिंग की तरह ही है, लेकिन इसकी पावर्स रिलेटेड है एलिमेंटल एंटिटी से, यानी कि किसी भी प्लांट से रिलेटेड कोई भी शेप और साइज ये अडॉप्ट कर सकता है। लेकिन स्वॉम्प थिंग के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ भी है। अब जेम्स गन ने ये कंफर्म किया है कि ये बहुत ही डार्क हॉरर
हॉरर मूवी होगी और इस मूवी का प्लॉट बेस्ड होगा इसी मॉन्स्टर के ओरिजिन पे। लेकिन DCU की कंटिन्यूटी को लेके बाकी कैरेक्टर्स के साथ ये कैरेक्टर कैसे कनेक्ट करता है वो देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। अब 10th और लास्ट प्रोजेक्ट है एक टीवी शो बूस्टर गोल्ड। बूस्टर गोल्ड DC कॉमिक्स का एक फैन फेवरेट कैरेक्टर है। माइकल जॉन कार्टर जो 25th सेंचुरी की गॉथम सिटी में पैदा हुआ था, अपने फादर की गलतियों की वजह से सब कुछ खो देने के बाद उसे जॉब मिली मेट्रोपोलिस स्पेस म्यूजियम में एक नाइट वॉचमैन के रूप में, और अपने साइड किक रोबोट स्कीट के साथ मिलके उसने उस म्यूजियम से चुरा लिए बहुत सारे डिवाइसेस, जिसके बाद वो टाइम ट्रेवल करके आया 20th सेंचुरी में, और इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी की वजह से वो बन गया 20th सेंचुरी का एक सुपर हीरो बूस्टर गोल्ड। अब इस शो की भी रिलीज डेट तो नहीं पता है, लेकिन इंटरेस्टिंगली ये कैरेक्टर कई बार कॉमिक्स में टीम अप कर चुका है ब्लू बीटल के साथ, जिसपे बेस्ड ओरिजिन मूवी इसी साल रिलीज होने वाली है। तो अगर ब्लू बीटल भी DCU कैनन होता है तो फ्यूचर में हमें बूस्टर गोल्ड और ब्लू बीटल का टीम अप देखने मिल सकता है। ये थे वो 10 प्रोजेक्ट्स जो DCU के चैप्टर 1 में अनाउंस हुए हैं। ऑल्दो ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि इस चैप्टर 1 की एंडिंग किस तरह होती है। क्या यहाँ पर भी MCU की तरह एक मेजर क्रॉसओवर इवेंट देखने मिल सकता है? कमेंट्स में लिख के मुझे बताना। इस साल की सभी सुपर हीरो मूवीज की डिटेल्स के लिए ये वाला वीडियो जरूर चेकआउट कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।